কিভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাকিস্তানকে দুর্মুষ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী? অপারেশন সিঁদুরে কিভাবে কাজ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী? জম্মুর আখনু সেক্টরে সেই এয়ার ডিফেন্সের ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডিয়া। इस वक्त हम एलओसी के पास एक फॉरवर्ड बेस पर आए हुए हैं जहां से पाकिस्तान की तरफ से जो हमला करने का प्रयास किया गया उन्हें नाकाम किया गया। यह है भारतीय सेना का वो रडार सिस्टम जिसके आगे पाकिस्तान की एक भी मिसाइल नहीं टिक पाई, एक भी ड्रोन हमला नहीं टिक पाया। सब के सब हमलों को हमने सर्च और ट्रैक करके पहले ही नाकाम कर दिया। हमारे साथ सेक्शन कमांडिंग ऑफिसर यहां पर मौजूद है, मैं इनसे जानता हूं कैसे हमने पाकिस्तान के हर हमले को अपने इस रडार सिस्टम से नाकाम किया। जी, आप ठीक मेरे पीछे जो रडार देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है। यह आज के समय का एक आधुनिक रडार है और यह रडार लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखता है। इस रडार की इसी काबिलियत की बदौलत ही हम दुश्मन के आने वाले हर एक टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या यूकेव हो, सभी को इस अर्ली वार्निंग रडार से सर्च और डिटेक्ट किया है। इस सर्च और डिटेक्ट टारगेट के डाटा को हमने रियल टाइम में वेपन एंड पर पहुंचाया और हमारे वेपन सिस्टम में दुश्मन के टारगेट को हवा में ही मार गिराया। सर कितना समय मिलता होगा आपको तुरंत इसको सर्च करने में, डिटेक्ट करने में और फिर अपनी वार्निंग को आगे बढ़ाने में? ये टाइम हम न्यूमेरिकली आपको नहीं बता सकते हैं। इसमें आप ये समझिए कि ये रियल टाइम है। इधर सर्च और डिटेक्ट हुआ, उधर वेपन एंड पर इसका डाटा पास हुआ और उस वेपन सिस्टम ने उसको ट्रैक करने के बाद में हवा में फायर करके बर्बाद किया। ऐसा हम लोगों ने देखा था वीडियो में, रिपोर्ट्स में कि भारी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया था, ड्रोन से, मिसाइल से या एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी। कैसे हमने इन सभी हमलों को नाकाम किया? क्योंकि जो इनकमिंग मिसाइल्स या ड्रोन्स होंगी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारा रडार कैसे इतनी बड़ी संख्या में डिटेक्ट कर पाया? ये रडार एक साथ कई टारगेटों को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। पर्टिकुलर जिस टारगेट के डाटा को हम वेपन एंड पर पास करते हैं, इस वेपन सिस्टम का रेट ऑफ फायर बहुत हाई है, जिससे एक टारगेट को बर्बाद होने में ना के बराबर समय लगता है और उसी समय दूसरे टारगेट को इंगेज करके उसको भी बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ ये 2 रडार सिस्टम इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। जी जी, मेरे पीछे वाला अर्ली वार्निंग रडार है और मेरे ठीक दाहिने इस तरफ जो रडार है ये एक फायर कंट्रोल रडार है, FC रडार है। फायर कंट्रोल रडार अपने साथ में 2 वेपन सिस्टम को कंट्रोल करता है। अर्ली वार्निंग रडार से मिले हुए टारगेट के डाटा को फायर कंट्रोल रडार को पास किया जाता है और ये फायर कंट्रोल रडार अपने साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम के द्वारा हवाई हमले को बर्बाद करता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नज़र भी रखी जा रही है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इस पॉइंट का जहाँ से ये नज़र रखी जाती है? ये हमारा सडनली अपीयर टारगेट के लिए एक एयर संतरी का काम करता है। 24 घंटे यहाँ पर एक एयर संतरी रहता है। अगर कोई टारगेट सडनली अपीयर होता है तो उसको इसके द्वारा इंगेज किया जाता है और वेपन सिस्टम पर इसका डाटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये बताया कि कैसे हमारा रडार सिस्टम काम करता है। रडार का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो काम करता है और ना के बराबर समय लगता है। रियल टाइम में यहाँ पर जानकारी वेपन सेक्शन को भेजी जाती है और उसके बाद उसे इंगेज कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइल, ड्रोन या किसी प्रकार से जो हमला करने का प्रयास किया गया, हमारे भारत के इस रडार सिस्टम ने उनको नाकाम कर दिया। मैं आगे एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूँ। ये एयर संतरी के तौर पर यहाँ काम किया जाता है, नजर रखी जाती है। अगर कोई अचानक से यहाँ ड्रोन आता है या कुछ आसमान में दिखाई देता है तो उसे तुरंत जो वेपन सेक्शन है उसमें जाकर उसे सूचित किया जाता है रियल टाइम में। इसमें कोई भी समय का लॉस नहीं होता और इसीलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले के प्रयास किए गए वो सब के सब हमले नाकाम रहे और इसके पीछे हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद रहे पॉइंट पर, जो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, इन ऑफिसर्स की 24 घंटे की मुस्तैदी और तैनाती ने भी यहाँ पर इस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया और इस सिस्टम के जरिए यहां उस तमाम हमले को नाकाम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार बौखलाता रहा, क्योंकि उसका एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। और पाकिस्तान अगर नाकाम रहा तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट यहां पर जाएगा इन बहादुर हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को, जो इस वक्त 24 घंटे यहां मौजूद रहे LC के पास, LOC के पास और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिखाया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज, अखनूर।